शबनम ही नहीं, भारत में 3 और महिलाएं हैं फांसी की क्यू में। साथ ही जानिए दुनिया की 7 कुख्यात महिला अपराधियों के बारे में। शबनम के अपराध के बारे में हम सभी ने पिछले वीडियो में देख लिया कि किस दर्दनाक तरीके से उसने अपने परिवार के 7 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या की। 9 महीने के अपने मासूम भतीजे को भी उसने नहीं छोड़ा। शबनम की ही तरह देश में 3 महिलाओं के अपराध भी इतने संगीन और भयावह रहे हैं कि इनकी दया याचिकाओं को राष्ट्रपति तक खारिज कर चुके हैं। इन 3 महिलाओं में हरियाणा की सोनिया और महाराष्ट्र की रेणुका और सीमा है। आइए जानते हैं क्या था उनका अपराध। हरियाणा की सोनिया ने की थी पिता समेत 8 लोगों की निर्मम हत्या। सोनिया ने अपने पति के साथ मिलकर हरियाणा में पिता सहित 8 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। यह मामला पारिवारिक संपत्ति से जुड़ा रंजिश का था। सोनिया के पिता हिसार के विधायक रेलू राम थे। प्रॉपर्टी की लालच में 23 अगस्त 2001 को सोनिया और उसके पति संजीव ने मिलकर रेलू राम व उसके परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तक खारिज कर चुके हैं दया याचिका। 2004 के सेशन कोर्ट ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई, जिसे 2005 को हाई कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया। बाद में 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने वापस सेशन कोर्ट की सजा बरकरार रखने का फैसला किया। समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद सोनिया व संजीव ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई, जिसे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खारिज कर दिया। जेल से कई बार भागने की कोशिश भी इन लोगों ने की। इसके अलावा 2 बहनें जिन्होंने 42 बच्चों की हत्या की। पुणे की रेणुका और सीमा 2 बहनें हैं। वो 24 सालों से पुणे के यरवदा जेल में बंद है। ये वही जेल है जहां कसाब को फांसी दी गई थी। ये दोनों सगी बहनें हैं। बड़ी रेणुका और छोटी का नाम सीमा है। दोनों ने 42 बच्चों की हत्या की। इन हत्याओं में इन दोनों की मां अंजना गावित भी दोषी थी। उसकी मौत जेल में ही एक बीमारी से हो चुकी है। इन दोनों की मां अंजना गावित नासिक की रहने वाली थी। वहीं उसने एक ट्रक ड्राइवर से प्यार में भागकर शादी कर ली और वह पुणे आ गई। दोनों की एक बेटी हुई रेणुका। प्रेमी ट्रक ड्राइवर पति ने अंजना को छोड़ दिया और वो अकेली हो गई। उसके बाद वह चोरियां कर गुजर बसर करने लगी। 1 साल बाद गाविद ने एक रिटायर्ड सैनिक मोहन से शादी कर ली। इससे दूसरी बेटी सीमा हुई। यह शादी भी नहीं चली। अब सड़क पर आने के बाद गाविद बच्चियों के साथ चोरियां करने लगी। बड़े होने पर बच्चियां भी मदद करने लगी। बच्चों से चोरी कराती, फिर उसे मार देती, फिर वो बच्चे चुराने लगी। ये तब तक जारी रहा जब तक इस गिरोह का पर्दाफाश नहीं हुआ। उन बच्चों से भी चोरी कराती। बच्चा काम का नहीं रहता तो उसे मार देती। ज्यादातर को पटक पटक कर मार देती। बच्चों को मारने के उन्होंने ऐसे तरीके अपनाए कि सुनकर ही दिल दहल जाए। 1990 से लेकर 1996 तक 6 साल में उन्होंने 42 बच्चों की हत्या कर दी। इन 2 बहनों के अलावा उनकी मां भी सीरियल किलिंग करती थी। पूरा मामला ऐसा है कि कोई भी उसको सुनकर स्तब्ध हो सकता है। मां की जेल में बीमारी की मौत हो जाने के बाद अब इन दोनों बहनों के फांसी का इंतजार किया जा रहा है। घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बनी थी। यह घटना महाराष्ट्र के अखबारों की सुर्खियां बन गई थी। भारत में इससे पहले इतने बड़े स्तर पर कभी हत्याएं नहीं हुई थी। यह सीरियल किलिंग का मामला भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे खतरनाक और दर्दनाक मामलों में से एक था। हालांकि सीआईडी को ज्यादा सबूत नहीं मिले, लेकिन 13 किडनैपिंग और 6 हत्याओं के मामलों में इन तीनों का इन्वॉल्वमेंट साबित हुआ और उस आधार पर ही इन पर इनका जुर्म साबित हुआ और फिर फांसी की सजा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा बरकरार रखी। साल 2001 में सेशन कोर्ट ने दोनों बहनों को मौत की सजा सुनाई। हाई कोर्ट
में इस केस की अपील की गई और हाई कोर्ट ने मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सेशन कोर्ट की सजा बरकरार कर दी और फैसले में कहा कि ऐसी औरतों के लिए मौत की सजा से कम कुछ भी नहीं हो सकता। अब भारत की इन 3 कुख्यात महिलाओं, शबनम को छोड़कर, यानी शबनम को मिलाकर 4 हो गई। हाँ, अब आइए जानते हैं दुनिया की 7 कुख्यात महिला अपराधियों के बारे में भी। शबनम, सोनिया, रेणुका व सीमा, ये वे नाम हैं जिनकी गिनती भारत में कुख्यात महिला अपराधियों के रूप में होती है। वहीं दुनिया के इतिहास में और भी ऐसी अपराधी हैं जिन्होंने दिल दहला देने वाला काम किया है। अमूमन यही माना जाता है कि महिलाएं अपराधी नहीं होती। अपराध में भागीदारी तो बहुत सी महिलाओं की होती है, लेकिन जघन्य अपराधों वाली कुख्यात महिलाएं भी पाई गई हैं। दुनिया में भी कई महिलाएं हैं जिनका खौफ लोगों में काफी रहा है। 18वीं से 20वीं सदी के दौरान दुनिया में 7 कुख्यात ऐसी महिलाओं के बारे में आइए जानते हैं। चार्लोट कोर्डे। चार्लोटे कोर्डे फ्रेंच क्रांति के दौरान बहुत कुख्यात महिला अपराधी थी। वह 25 साल की उम्र में ही हत्यारिन बन गई थी। फ्रांस के कुलीन परिवार की कोर्डे का फ्रांस गणराज्य ग्रीस नेताओं के साथ अच्छे संबंध थे और जुड़ी रही। फ्रेंच क्रांति का नेता जीन पॉल मैरेट की खुलकर वह खिलाफत करती रही। उसने 13 जुलाई 1793 में खुद मैरेट की चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। इसके 4 दिन बाद ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बोनी पार्कर। बोनी पार्कर का 1930 के दशक में बहुत नाम था। उसने क्लाइड बैरो के साथ मिलकर बहुत से अपराधों को अंजाम दिया था। दोनों ने मिलकर अमेरिका के टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू मैक्सिको और मिसौरी में कार चोरी, गैस स्टेशन, छोटे शहरों में बैंक और रेस्तरां में डकैतियों को अंजाम देते हुए अमेरिकी FBI में नाक में दम कर रखा था। बोनी पार्कर ने हर वारदात में क्लाइड का बराबर साथ दिया। उन्होंने टेक्सास की ईस्ट होम स्टेट जेल से 5 कैदियों के छुड़ाने के दौरान 3 पुलिस अफसरों को मारा और 1 पुलिस चीफ को अगवा भी कर लिया। बाद में एक दोस्त की मुखबिरी के कारण वे लोसियाना पुलिस की पकड़ में आ गए और मारे गए। एनी बोनी एक आयरिश समुद्री डाकू थी जो 18वीं सदी में कैरेबियन सागर में मशहूर पायरेट जॉन रैकहैम के साथ थी। उस समय माना जाता था कि किसी जहाज पर महिला का आना अशुभ होता है। रैकहैम ने इसके खिलाफ एनी का साथ दिया। बोनी और उसके बेड़े ने बहुत सारे व्यापारियों को लूटा और अपना एक अलग ही खौफ पैदा करने में सफल हुए। 1720 में पकड़े जाने के बाद भी उसे गर्भावस्था के कारण फांसी नहीं दी गई। छूटने के बाद वह दक्षिण कैरोलिना में चली गई, जहां उसने घरेलू जीवन बिताया। बेले स्टार। 19वीं सदी में बेले स्टार ने अमेरिका के टेक्सास में एक डकैत का जीवन जिया। जैसी जेम्स जैसी मशहूर भी इनसे जुड़ी रही। ओक्लाहोमा इंडियन इलाके में बेले ने अपने पति सैम स्टार के साथ बहुत सारे यात्रियों और काउबॉय को लूटकर अपना खौफ पैदा किया। 1883 में दोनों पति पत्नी को घोड़े चुराने और लूट के आरोप में सजा सुनाई गई, लेकिन 1883 में अज्ञात हत्यारे ने उसकी हत्या कर दी। मैरी सुरेट मैरीलैंड में अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान मशहूर हुई। पति के मरने के बाद उन्होंने वाशिंगटन DC में एक बोर्डिंग हाउस खोल लिया जो साजिशें रचने का स्थान बन गया। सुरेट खुद अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या की साजिश में शामिल हो गई। वे लगातार जॉन बूथ से मिला करती थी। वह अमेरिका में फांसी की सजा पाने वाली पहली महिला बनी। उसे 7 जुलाई 1865 में फांसी दी गई। मैरी फ्रिथ या मॉल कटपर्स 17वीं सदी में लंदन में बहुत कुख्यात महिला अपराधी रही। उसने अपने अपराधी जीवन की शुरुआत पॉकेट चोरी से की। उसके बाद वह एक हाईवे
लुटेरी बन गई और आदमियों की तरह यानी मर्द की तरह कपड़े पहनती थी वह। इसके बाद उसने अपने अपराधों को छिपाने के लिए एक लंदन में दुकान खोल ली थी, जिसमें वह अपनी ही चोरी का सामान बेचा करती थी। कैटमा बार्के ने अपने बेटों के साथ मिलकर अमेरिका की FBI की नंबर 1 शत्रु गैंग बना ली थी। इस गैंग ने बहुत सी डकैतियों, हत्याओं और अपहरण जैसी वारदातों को अमेरिका के पश्चिम मध्य में 1930 के दशक में अंजाम दिया था। 1935 में उसका पूरा परिवार FBI इतिहास के सबसे लंबे शूटआउट में मारा गया था। मां बार्के पर एक मशहूर हॉलीवुड मूवी ब्लडी मां के नाम से भी बनी है। नमस्कार, धन्यवाद।